हाय फ्रेंड, तो हम फिर से लग रहा है आपके बीच में कॉम्पिटेटिव बैच का, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। और आज हम लोग समझेंगे संभव जोड़े कितने बन सकते हैं। एचसीएफ दिया रहे और एलसीएम दिया रहे तो संख्याओं का कितना संभव जोड़ा बन सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले आपको एक पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं, वो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर ऐसे आए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मार्कर दिखाई दे रहा है जी, मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देख लीजिए। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 4 रहे, ध्यान समझिएगा, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 हो यानी 4 हो, तो वो दो संख्याएं अगर आपसे पूछेगा ना कि वो दो संख्या तब क्या होगी, तो आप ना 4x या 4y ऐसे लिख करके मान सकते हैं। तो पहली संख्या को आप 4a मान सकते हैं और दूसरी संख्या को 4b यानी 4b मान सकते हैं, या फिर इसको पहली संख्या 4x मान सकते हैं और दूसरी संख्या 4y मान सकते हैं। क्लियर ऐसे? तो ऐसे अगर रहे तो आपको अगर निकालना हो तो जहाँ a और b जो है, हाँ एक बात और, जहाँ a और b या फिर x और y अगर आप मान रहे हैं तो वहाँ ये दोनों जो होंगे को प्राइम नंबर होंगे। कौन सा नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नंबर। यहाँ पर समझे नहीं समझे सर, क्या क्या बता रहे हैं आप, एक बार और समझ लीजिए। यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 4 दे दे, आपको हम क्वेश्चन बनाएंगे तो अभी समझ में आएगा आपको। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 दे दे यानी 4 दे या 3 दे या 5 दे 8 दे 7 दे, जो भी संख्या दे दे, तो अगर आपसे पहली संख्या पूछ देगा तो आप बताइएगा कि 4a होगा और दूसरी संख्या 4b होगा। या फिर आप अगर यहाँ पर x ले रहे हैं तो 4x लीजिएगा, दूसरी संख्या 4y लीजिएगा, जो भी मसा देगा उसका। तो ये जो a और b या x और y जो भी आप अक्षर ले रहे हैं वो जो होंगे हमारे, वो सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर समझते हैं आप लोग, वैसी दो संख्या जिसका मसा 1 होती है सअभाज्य संख्या कहलाती है, मतलब को प्राइम नंबर कहलाती है। आप जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दे रहा है, समझ में आ जाएगा। मिटा रहे इसको। देखिए एक क्वेश्चन आपको है, जैसे कहेगा यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, यहाँ पर लिख रहे हैं दो संख्याओं का, थोड़ा सा पूरा नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 17 है और एलसीएम अगर 408 है, 408 है, तो इस प्रकार कितनी संख्याएं जो है या जोड़े जो है संभव है। ठीक है, ऐसे वाला प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और विद्यार्थी हर एक बार गलती करके आता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एचसीएफ कितना है? 17 है, एलसीएम 408 है, तो इस प्रकार कितनी संख्या या जोड़े संभव है तो आपको बता चुके हैं। अच्छा एक बात, इससे पहले शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आपको बताए थे एलसीएम एचसीएफ में कि पहली संख्या, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर आपको हम बताए थे एलसीएम गुने एचसीएफ, बताए थे। कह दीजिए कि नहीं बताया है? बताए हैं सर, हम तो लिख चुके हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ बताया है ना, तो आप नोट कर चुके होंगे। तो पहली संख्या हमारा क्या होगा? जैसे अगर मेरा मसा 17 है तो पहली संख्या अभी आप बताया ना, पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या जैसे 4 होता है तब पहली संख्या 4a बताया आप, दूसरी संख्या 4b बताया। उसी तरह अगर एचसीएफ मेरा 17 है तो पहली संख्या क्या होगी? 17a होगी। बहुत बढ़िया, 17a। और दूसरी संख्या क्या होगी विद्यार्थी? 17b होगी। बहुत बढ़िया, इतना टैलेंटेड हो गए हैं आप लोग। चलिए एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है जी? 408 है। एलसीएम कितना है? 408 है। और एचसीएफ कितना है? 17 है। अब बता दो, अभी यहाँ से आप काट दो। 17 से ये मेरा 17 कट गया और 17 से ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा जी? बता दीजिए। 17 दूना 34, मेरा 6 आएगा, 68 होगा, 17 चौके 68, यानी ए और बी जो है, दिखाई दे रहा है, ए और बी जो है मेरे 24 आएंगे।
अब ए और बी का ऐसे मान रखना है आपको जो को प्राइम नंबर हो और गुणा करने पर ना 24 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 12 दूना भी 24 होता है, 6 चौका भी 24 होता है, 24 एकम भी 24 होता है, ऐसा होता है ना ये सब। और भी क्या 24 हो सकता है, 18 तिया भी 8 तरीके 24 भी होता है। ऐसे करके कई जोड़े हो सकते हैं। चलिए हम लिख ले रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए। लेकिन आपको लिखना उसी को है जो को प्राइम नंबर हो, जो दो संख्या जो है उसका आप याद रखिए हमारे बातों को, जिसका मसा ना एक आएगा ना उसी को हम जोड़े में संभव रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। बार बार बता रहे हैं, भूलिए मत। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया है, फिर से बारिश आ जा रही है थोड़ी सी, इसीलिए नहीं बना पा रहे थे। नहीं सॉरी बारिश नहीं थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, ए बी मेरा कितना है, चलिए ए बी और कितने संभव हो सकते हैं बाबू, 8 और 3 हो सकता है सर। चलिए 8 और 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, 8 3 हो सकता है, 8 3 का भी 24 होता है ना। और क्या हो सकता है, 6 चौके भी हो सकता है सर। ठीक है बाबू, ये भी हो सकता है, 24 एकम भी 24 हो सकता है। ओके, और क्या हो सकती है, 12 दूना भी 24 हो सकता है। और कोई हो सकता है क्या, आप बता दो और क्या हो सकते हैं, हो सकता है और कोई। देखिए आपसे मैंने कहा कि जब मसा देगा, एक बार रिपीटेशन बता रहे हैं आपको, जब मसा देगा तो आपको जो भी मसा संख्याएं देगी, पहली संख्या अगर आपको निकालनी है नहीं दे रही है तो आप ये मान लीजिए 17 उतना मसा, क्योंकि मसा आप जानते हैं मसा क्या है, उभयनिष्ठ होता है, मतलब वो सब दोनों संख्याओं में होती है, वही मेरी मसा होती है, आपको बताए थे। अल्लाह देखिए यहाँ पर, तो इसके जोड़े संभव जो हैं, जोड़े संभव क्या बन सकते हैं। यहाँ से तो मैंने पहली संख्या 17 ले ली, दूसरी संख्या 17 भी ले ली, तो 408 गुने 17 क्यों, क्योंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ होती है, तो एलसीएम तो मेरी 408 है और एचसीएफ मेरी कितनी है, 17 है। तो 17 से जब 17 को काटेंगे तो 17 से ये जब 408 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा। और ये इसके संभव जोड़े कितने बन सकते हैं, 24 को क्या क्या संभव, प्लस में भी आता है कभी कभी, प्लस वाले भी बताएंगे। तो ये कितने संभव जोड़े बन सकते हैं आप बता दो। तो 8 तरीके 24 होगा सर, 6 चौका 24 होगा, 24 एकम 24 होगा, 12 दूना भी 24 होगा। लेकिन क्या ये चारों सही है क्या, 4 संभव जोड़े हो सकते हैं क्या, नहीं, 4 जोड़े संभव नहीं हो सकते हैं। आपने अभी बताया सर कि जिसके मसा अगर दो संख्याओं का जो हम ले रहे हैं ना, उसका मसा अगर 1 आ जाए यानी को प्राइम नंबर आ जाए, तब हम उसको जोड़े संभव में ले सकते हैं। इसका मतलब कि 6 और 4 का तो मसा मेरा शायद हमको लग रहा है 1 नहीं आ सकता है, आप बना कर देख सकते हैं। 6 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ये मेरा 2 नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या होगा, एक 8 वाला होगा और एक 24 वाला होगा, यानी कितने जोड़े संभव है, तो 2 जोड़े संभव है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, इतना फास्ट बताइएगा तो कहाँ समझ में आएगा। चलिए एक और बता रहे, मिटा इसको, एक और बता रहे, ठीक है, एक और। चलिए जी देखिए, एक और बता रहा है, कहेगा यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 13 और एलसीएम अगर 455 है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यदि एचसीएफ 13 और एलसीएम 400 क्या है 55 है, तो आपसे संभव जोड़े भी पूछ सकता है, या फिर दे देगा ऐसे वाला प्रश्न भी देता है कभी कभी, ऐसे दे देगा कि यदि एक संख्या आप लिख रहे हैं, यदि एक संख्या 75 और किसके बीच में, 125 के बीच में, 125 के बीच में अगर हो तो बता दो आप दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बता दो, दूसरी संख्या बता दो। देखिए ध्यान से, ये मेरी एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है। अब यहाँ पर ये कहा कि पहली संख्या जो हमारी आएगी ना वो 75 और 125 के बीच में आएगा। इसका मतलब कि 75 से ज़्यादा और 125 के बीच में पहली संख्या आएगी, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी। तो अभी आपने बताया
कि जब भी मासा देगा यानी एचसीएफ देगा तो पहली संख्या अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या कर लूँगा, पहली संख्या के लिए मासा जितना होगा उसमें a या x लिख लेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम या फिर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब मत कहिएगा सर पहले आप एलसीएम लिखे थे फिर आप एचसीएफ क्यों लिख दिए, बात तो की है ना, 4 तिया 12 या 3 चौके 12 सेम तो चीज़ है हुआ। यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से 13 से 13 को काट देंगे। अब 13 ये मेरा कटेगा कितना बार में आप देख लो, 13 तिया 39 और एक मेरा क्या होगा 39 एक 40 6 आएगा तो मेरा 65 हो जाएगा, 13 5 65 यानी A और B जो है मेरे 35 हो गए। अब कितने संभव हो सकते हैं जोड़े आप बता दो, संभव जोड़े आप देख लो कितने हो सकते हैं, संभव कौन कौन से जोड़े हो सकते हैं। 7 5 35 होता है सर एक जोड़ा, और क्या हो सकता है आप बता दो, 7 5 35 और कुछ होगा, एक 35 से कम 35 होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, या 1 या 35। तो हमसे अब देखो अब यहाँ पर समझना है थोड़ा सा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा कि मेरी एक संख्या जो होगी ना वो 75 और 125 के बीच में होगी, तो अगर हम ये वाली संख्या को ले लेंगे तो 13 ये अगर मान लीजिए A है और ये B है इसका मतलब, या फिर इसको यहाँ पर रख दे इसको यहाँ पर रख दे, बात एक ही है। तो अगर एक जाके इस संख्या में गुना कर लेगा, मान लीजिए किसी का भी मान हो, अगर A का मान यहाँ पर रख दे हम तो यह 35 ही 13 से जाके गुना करेगा तो कि तो ज़्यादा ही हो सकता है, या फिर अगर एक जाके इसमें गुना करेगा तो क्या वो 75 के बीच में आएगा क्या। ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, अगर ये वाली संख्या अगर हम ये तो संभव जोड़े हमें सही है आप समझ लिए हैं, संभव जोड़े तो ये सही है। अगर आपसे संभव जोड़े पूछता सिर्फ तो आप बता सकते हैं कि 2 जोड़े बनेगा, ये तो सही है, लेकिन आपसे संख्या पूछ दिया है, यहाँ पर घुमा दिया है क्वेश्चन। तो अगर आपसे संख्या पूछा है कि पहली संख्या या दूसरी संख्या, लेकिन कंडीशन भी दिया है कि पहली संख्या जो हमारी होगी वो 75 125 के बीच में होगी और दूसरी संख्या जो होगी तो आप निकालिए दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या तो 1 वाला आ गया तो हम तो ले ही नहीं सकते हैं, ये तो 31 हो गया, बच गया 7 वाला। अब देखो 7 और 5 वाला ही होगा, एकदम होगा। क्या हो सकता है जी, देखिए पहली संख्या 7 अगर इसमें जाके गुणा कर ले हम कितना हो जाएगा, 13 गुने 7 13 7 91, इससे ज़्यादा हो गया ना, इससे कम हो गया। और दूसरी संख्या हम क्या ले सकते हैं, 13 गुने 5 यानी 13 5 65। ये दोनों का अगर आप एचसीएफ निकाले तो 13 ही आएगा और एलसीएम जो मेरा होगा वो 455 ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ हम सिखा चुके हैं। तो आप 91 और 65 का आप क्या निकाल लीजिए, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं मत लीजिए, आप 91 और 65 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए और जांच लीजिए कि क्या मेरा एलसीएम 455 आ रही है। आपने जो बताया क्या सही है या गलत है। कभी कभी गलती भी हो सकती है, शायद एक वीडियो में और हम गलती कर दिए थे, कभी कभी लिखते वक्त ना गलती हो जाती है, संख्या भी लिखते वक्त। तो आप उसको ज़्यादा दिमाग में लोड मत लीजिए। आप कैमरे के सामने आदमी बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट आ जाती है, तो आप थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम भी हो रही है तो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है तो आप उस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा वीडियो क्वालिटी मतलब जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर तो ये मेरी आ गई ना, तो दूसरी संख्या आप 65 हो सकती है, हो गया सेकेंड नंबर। आपको समझ में आ चुकी होगी पहली दूसरी। चलिए मिटा इसको, चलिए बहुत बढ़िया मिटा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे आए, चलिए और क्वेश्चन भी दे सकता है, कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, एक और बता दे रहे हैं, योगफल वाला बता दे रहे हैं। नहीं अब बार बार वीडियो बनाते रहेंगे तो फिर। चलिए एचसीएफ अगर मान लीजिए 4 आ जाए, एचसीएफ कितना आ जाए 4, और एलसीएम देखिए एलसीएम जो है, एचसीएफ मेरा 4 है, एलसीएम नहीं दिया है, योग दिया है संख्याओं का, योग मेरा दिया है 36 दिखाई दे रहा है 36। चलिए जी क्वेश्चन है, यदि किसी 2 संख्याओं का एचसीएफ मेरी 4 है और उन संख्याओं का योग मेरी 36 है तो कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, कितनी संख्याओं के जोड़े संभव है या कितनी संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं। तो आप
तो आप जो है उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखिए आपको एलसीएम यहाँ पर नहीं दिया है, गुणा वाला नहीं है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ नहीं कर सकते आप। आपको यहाँ पर करना क्या है कि एचसीएफ मेरी 4 है और योग मेरी 36 है, तो पहली संख्या क्या है आपने बताया ना सर अभी, पहली संख्या एचसीएफ में क्या कर देते हैं हम लोग 4a हो जाएगा, और पहली संख्या मेरी 4 है, या x भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरी संख्या क्या होगी 4b हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो पहली और दूसरी दोनों का योग कितना है 36 है सर, तो 36 दे दिए। और क्या कॉमन ले सकते हैं आप बता दो, क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा आप बताओ। कॉमन वही होती है ना जो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में होता है। तो आप बताओ जब 4 कॉमन का तो भाग है, आप बताओ 4 में जब ये 4a है इसमें 4 से आप भाग दे दीजिएगा तो क्या बचेगा, तो a बचेगा। और यहाँ से जब b बाहर निकला तो क्या बचा, सॉरी a4 बाहर निकला तो क्या बचा b बच गया। और यहाँ से आप काट सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, 9 चौका 36, यानी a प्लस b मेरे कितने आ गए 9 आ गई। क्लियर। अब इसके कितने संभव जोड़े बन सकते हैं, जोड़ा अब बताओ कितनी ऐसी संख्या है जिसको जोड़कर हम 9 ला सकते हैं। आप सोचो, दिमाग थिंकिंग, ये आपकी सोच है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसको आप जोड़ कर ना 9 ला दीजिएगा। तो आप कहिएगा 8 1 9 होती है, 7 2 9 होती है, 5 4 9 होती है, 6 3 9 होता है, और भी है जो आपको आती है तो उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको वैसी संख्याओं को लेना है जिसका मासा 1 आए, यही संभव जोड़ा में आएगा। अब उतना लिखते मत रहिएगा, तो आप वैसी 2 संख्याओं को ले लीजिए जिनका मासा 1 आए और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो आप हमारा हो सकता है 1 और 8 हो सकता है कि नहीं बताओ, 1 और 8 मेरा 9 ही तो होगा। और क्या हो सकती है 2 और 7 हो सकती है सर, और क्या हो सकती है 3 और 6 नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 दूना 6 तो पूरा कट गया ना मेरा, तो वो नहीं हो सकती है। और बताओ आप क्या हो सकती है, और बता दो क्या हो सकती है जी, क्या हो सकती है। और 2 और 7 हो सकती है, 1 और 8 हो सकती है, और 9 अगर 1 कर देंगे तो फिर तो 9 और 1 तो फिर तो 9 है मेरा ना यहाँ पर। और क्या हो सकती है 5 और 4, 5 4 9 होती है ना, 5 और 4 थोड़ी सी सोचनी है आपको। 5 और 4 देखो तो 4 और 5 आएगा ना, 1 4, हाँ ठीक है 5 और 4 हो सकती है। तो कितने जोड़े संभव हो गए 3 जोड़े संभव हो गए, 3 जोड़े संभव। देखिए आपको कोई ना इसको बहुत भारी से बताना शुरू कर देता है और आपको कन्फ्यूजन कर देगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, सब ढंगाएगा, ठीक है। और वीडियो कभी कभी लेट आती है, आप ज़्यादा नाराज मत होइए। मिटा दो इसको, चलिए मिटा दे रहा। चलिए नेक्स्ट आपसे एक और घंटी वाला प्रश्न, इसमें बहुत ज़्यादा ये जोड़े आप समझ लिए। आप इतना कॉन्सेप्ट देखिए, आपको कॉन्सेप्ट ये दिया गया है जोड़े वाले संभव में कि जो भी मासा होगा ना, तो उस मासा का पहली संख्या निकालना होता तो उसको हम ले लेंगे, मासा को ए और बी मान लेंगे बस। और आप एक दूसरा आपको नोट में याद रखना है कि उस जो जोड़े संभव लेंगे उसमें आपको को प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, को प्राइम नंबर लेना पड़ेगा, बस ये हो गया। तो एक आपको घंटी वाला प्रश्न सिखा दे रहा है कि घंटियाँ बजती है टन 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 टन, कौन इतना बजे, कौन इतना बजे, कौन इतना बजे, ऐसे वाला कौन इतना मिनट में, तो कब एक साथ बजना शुरू कर देगी, ऐसा प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में और विद्यार्थी गलती करके आ जाते हैं। तो मान लीजिए 4 घंटियाँ हैं और वो 4 घंटियाँ जो है 9 12 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 4 को घंटी करने सेकेंड के अंतराल पे 9 12 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। और 36 मिनट में ये घंटियाँ कितनी बार बजेगी, कितने मिनट में पूछा है, 36 मिनट में पूछा है कि कितना बार बजेगी, बार पूछा है कितना बार, 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो देखिए पहले आपको करना क्या है, जब भी घंटी वंटी दौड़ और आपको बताए थे
प्रारंभिक स्थान पर ऐसे करके, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 9, 12, 15, 18 का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉसा निकालना होगा। तो चलिए लॉसा निकाला जाए, बड़ा विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से 2 से कर लीजिए, 9 होगा, 6 होगा, 15 होगा, फिर यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3, 2, 5, 3, फिर ये मेरा 3 से कटेगा, 1, 2, 5, 1। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, और ये मेरा 5 दूना 10, 18 180, यानी एलसीएम मेरी जो निकली वो 180 निकल गई, 180 निकल गई। अब ये तो मेरी सेकेंड है, सेकेंड है ना। देखिए जो घंटी है हमारी वो 9 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड और 18 सेकेंड पर बज रही है। कौन 9 सेकेंड के अंदर आप लोग बज रहा है, कौन 12 सेकेंड पर, कौन 15, कौन 18, तो ऐसे करके घंटियाँ बज रही है। तो इस सबका हम लॉसा निकाले तो मेरा 180 सेकेंड आया, यानी एलसीएम निकाले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले। तो इसको सेकेंड है, इसको अगर हम मिनट में बदले, क्योंकि मिनट में पूछा है यहाँ पर 36 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे, तो 180 सेकेंड इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से आप भाग दे दीजिए, बदलेंगे तो ये मेरा 6 से ये 0 कट गया, और 6 त्रिका 18, 3 आया, 3 मिनट आया। और ये जो 3 मिनट हुए, अब कितना मिनट बाद पूछा है, यानी 3-3 मिनट में वो एक साथ बज रहे हैं, तो 36 मिनट में कितने बार बजेंगे, तो आप बता दो। 36 का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बहुत ऊपर लिख दिया, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं ना। चलिए तो 36 जो मेरा मिनट निकला, उसमें आप क्या कर लीजिए, जो मेरा एलसीएम निकलेगा उसी को ले जाकर जितना भी मिनट का पूछेगा ना उसमें ले जाकर भाग दे देना है हमको। तो 36/3, 3 से बार दिया 36, तो 12 से कितना लोग मार किया जाएगा, लेकिन नहीं, गलती हो जाएगा, 12 मत मारिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार तो पहले बज गया होगा ना, एक बार टन टन सब बज गया होगा एक बार, तो एक बार बज गया होगा तो उसको एक बार हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी 12 और 1 कितना होगा, 13 बार। बस ये मेरी हो गई आंसर, क्योंकि फर्स्ट जो एक बार जोड़ रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग का जोड़ रहे हैं फर्स्ट का। तो ये मेरी घंटी वाली प्रश्न हो गई। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो दूर तक पहुँचाइए ताकि वीडियो बहुत दूर तक जाए और काफ़ी लोगों को मदद हो सके। जितना हम लोग आती है बताते हैं आपको। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। सो थैंक यू। Like, share, comment and subscribe this channel please.